हेलो गाइस, वेलकम टू बुंदेलखंड स्टडी यूपी। मैं संजय राजपूत, आपके अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड स्टडी यूपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में प्रणब मुखर्जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अभी हाल ही में माननीय श्री प्रणब मुखर्जी का देहांत हो गया है, जो कि 31 अगस्त 2020 यानी 2020 को हुआ था। तो दोस्तों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी के जीवन के बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, इनका जन्म 13 दिसंबर 1935 को हुआ था और इनका देहांत 31 अगस्त 2020 को हुआ था। चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। तो प्रणब मुखर्जी का जन्म दोस्तों 1935 में हुआ था और इनका देहांत 2020 में हो गया है। तो दोस्तों, इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। तो दोस्तों, प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ था। ग्राम मराठी, जिला वीरभूमि, ब्रिटिश भारत। तो दोस्तों, इनका पूरा पता है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। तो ग्राम दोस्तों मराठी है, जिला वीरभूम, ब्रिटिश भारत में हुआ था। चलते हैं दोस्तों, और इनकी मृत्यु 31 अगस्त 2020 को हो गई है। तो दोस्तों, प्रणब मुखर्जी का देहांत 31 अगस्त 2020 को हो गया है। और मृत्यु स्थान है दोस्तों दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म का नाम है दोस्तों प्रणय कुमार मुखर्जी। दोस्तों, जन्म का नाम है प्रणव कुमार मुखर्जी। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों इनका राजनीतिक करियर। तो दोस्तों, इनका राजनीतिक करियर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बीता और भारतीय समाजवादी कांग्रेस में बीता। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1969 से लेकर 1986 तक रहे। इसके बाद राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में चले गए थे। 1986 से 1989 तक राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी में रहे। इसके बाद फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चले गए। 1989 में 2012 तक रहे। इसके बाद 2012 के बाद दोस्तों भारत के 13वें क्रम के राष्ट्रपति बन चुके थे, जो कि 2012 में बने थे और 2017 तक रहे थे। इसके बाद दोस्तों वर्तमान में रामनाथ कोविंद बन गए हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों प्रणब मुखर्जी का जीवन संगी। तो सुब्रा मुखर्जी थी। दोस्तों, इनका जीवन संगी सुब्रा मुखर्जी हैं और इनके दोस्तों बच्चे शर्मिष्ठा, अभिजीत और इंद्रजीत हैं। कौन दोस्तों? प्रणब मुखर्जी के बच्चे शर्मिष्ठा, अभिजीत और इंद्रजीत हैं। और दोस्तों, इनका शिक्षा संबंधित कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई थी इनकी। दोस्तों, इनका शिक्षा इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। इनका धर्म हिंदू है। क्या दोस्तों? धर्म हिंदू है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों सम्मान। तो दोस्तों 2008 में प्रणब मुखर्जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों 2008 में प्रणब मुखर्जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो दोस्तों पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है दोस्तों पद्म भूषण। और दोस्तों 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे। तो दोस्तों प्रणब मुखर्जी को 2019 में भारत रत्न मिला था, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों प्रणब दा ने 25 जुलाई 2012 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। वह 13वें क्रम के राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का पद यूके के यानी ब्रिटेन के पद सम्राट से तुलना की गई है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पद का वर्णन भारतीय संविधान में आर्टिकल 52 से 62 तक किया गया है, जो कि भाग 5 में आता है। तो दोस्तों यहाँ से इतने पॉइंट बनते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब दोस्तों राष्ट्रपति के रूप में, तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति जो कि 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहे, जो कि 13वें क्रम के राष्ट्रपति थे, लेकिन अब वर्तमान में 14वें क्रम के रामनाथ कोविंद बन गए हैं। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहे
उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जो कि 2014 तक रहे और 2014 में नरेंद्र मोदी बन चुके थे। और दोस्तों उपराष्ट्रपति उस समय भारत के मोहम्मद हामिद अंसारी जी थे और पूर्व अधिकारी प्रतिभा पाटिल और उत्तराधिकारी रामनाथ कोविंद थे। तो दोस्तों यहाँ से इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब दोस्तों बात करेंगे तो प्रणब मुखर्जी भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। तो दोस्तों प्रणब मुखर्जी भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष 24 जून 1991 से 15 मई 1996 तक रहे। तो दोस्तों प्रणब मुखर्जी भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष 24 जून 1991 से 15 मई 1996 तक रहे। और दोस्तों उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और पूर्व अधिकारी मोहन धारिया थे और उत्तराधिकारी मधु दंडवते थे। तो दोस्तों यहाँ से इतने पॉइंट बनते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों भारत के विदेश मंत्री रहे। तो दोस्तों प्रणब मुखर्जी भारत के विदेश मंत्री भी रहे। तो दोस्तों कब से कब तक रहे? तो भारत के विदेश मंत्री 10 फरवरी 1995 से 16 मई 1996 तक रहे। तो दोस्तों मुखर्जी भारत के विदेश मंत्री भी रहे, जो 10 फरवरी 1995 से 16 मई 1996 तक रहे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और दोस्तों पूर्व अधिकारी दिनेश सिंह थे तो उत्तराधिकारी सिकंदर बख्त थे। दोस्तों यहाँ से इतने पॉइंट बनते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है दोस्तों मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री भी रहे। तो दोस्तों प्रणब मुखर्जी भारत के वित्त मंत्री कब से कब तक रहे? तो 15 जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1984 तक भारत के विदेश मंत्री भी रहे। उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी बने। तो दोस्तों इसके बाद राजीव गांधी बने। उस समय पूर्व अधिकारी राधा स्वामी वेंकटम रमन थे और उत्तराधिकारी दोस्तों विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। तो दोस्तों चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों बेल आइकन दबा दें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना हमें अमूल्य समय दिया।